अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एमओटी। एमओटी हमारे पास बेसिकली होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज़ प्रेजेंटेड इन 1922। 1932 में हुन्स ने जो है ये थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी का बेसिकली जो एम था उसमें हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास एक्सप्लेन करता है आपकी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को। एंड सेकेंडली ये हमारे पास एक्सप्लेन करता है पैरामैग्नेटिज्म को। पैरामैग्नेटिज्म तो ये थी बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, इस एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, उनकी मिक्सिंग करते हैं, सही है, और उसके रिजल्टेंट में हमारे पास जो है ऑर्बिटल की फॉर्मेशन क्या होती है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी एनर्जी हमारे पास डिफरेंट होती है। तो ये होता है हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। अच्छा, कुछ बात करते हैं एमओटी के पोस्टुलेट की। तो उसमें हमारे पास जो पहला मेन पॉइंट है, इसमें है हमारे पास ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एनर्जी। हमारे पास क्या होता है कि हर एक ऑर्बिटल की हमारे पास डिफरेंट एनर्जी होगी। ये हमारे पास जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल है, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल अप अकॉर्डिंग टू आउटबर प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल्स। सेकेंडली हमने जो सेकंड इसका है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारे पास हर एक ऑर्बिटल में होंगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जो रूल्स मैंने आप लोगों को पढ़ा है पिछली वीडियो में, आप लोगों को गिवन भी होगा, तो उस सर्टेन रूल के हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। सेम हमारे पास यहाँ पे किस्सा फॉर्मेशन होती है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। सेम वही तरीका है जिसमें हमारे पास वीबीटी की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनते हैं और एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। तो उसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्मा है या सिग्मा स्टार है, वो मैं आपको लेटरली एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन सेकेंडली हमारे पास ये एक्सप्लेन करता है बॉन्ड ऑर्डर को। थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास जो ऑप्शन है, दैट विल बी एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर करेक्टली। जो कि एमओटी का सबसे सक्सेसफुल फैक्टर है, वो ये है कि ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। वो मैं आपको फार्मूला इसका बता दूंगी। ये वाला फार्मूला मैं लिख के बता देती हूँ। लाइक हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास उनका फार्मूला है, लेकिन मैं आप लोग को लिटरली एक्सप्लेन करके दे सकती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में हमारे पास क्या होता है कि आपका एटॉमिक हाइड्रोजन दैट विल बी कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन एटम विच गिव राइज हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो इस सेंस में क्या होता है कि आपका 1s 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये आपके दोनों ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है। तो जो 1s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका सेकंड है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1s1 से, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हम क्या करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एक मिक्सिंग करते हैं, रिजल्टेंट में हमारे पास न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है। अब मैंने दो कंबाइन किए थे, तो हमारे पास दो ऑर्बिटल जो है वो बने हैं। मैंने दो ऑर्बिटल कंबाइन किए थे, 1s1 का, तो मेरे पास दो बने हैं। अच्छा, जो नीचे वाला आता है हम इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट विल बी सिग्मा, और जो ऊपर होगी दैट विल बी योर सिग्मा स्टार। अच्छा, दोनों हमारे पास इसकी जो है एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इस वाले ऑर्बिटल में फॉर्मेशन उसकी होगी, हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी जो होगी वो लेस होगी, लेसर एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी बॉन्डिंग को। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल होता है अकॉर्डिंग टू अ लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी लोअर होगी। तो हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लोअर होगी। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि हमारे पास हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा।
सही है? तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे ख़त्म हो गए, कुछ नहीं रहा वरना मैं उसको ऊपर लेके चली जाती। तो आपका जो बोन ऑर्डर है उसको मैं करती हूँ कि वो हमारे पास कैसा होगा। तो हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो हमारे पास 2 है। द नंबर ऑफ बॉन्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो मैं वहाँ 0 लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 0। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इसका हमारे पास आता है 1। तो इसका ये मतलब है कि आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास जो है सिंगल बॉन्ड जो है ये पॉसिबल है आपके इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। अच्छा, MO2 की सेकेंडली मैं आपको बता देती हूँ हीलियम एटम के बारे में। तो हीलियम में हमारे पास होता है 2s। तो मेरे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल में मेरे पास 1s2 है एंड सेकेंडली एटॉमिक ऑर्बिटल भी मेरे पास 1s2 है। तो क्या होता है जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सही है? तो उस सेंस में मेरे पास क्या होता है कि आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, एक मेरे पास ये है, एक ये है, इसका क्योंकि ये मेरे पास 2s है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो सबसे पहले दे आ जाएंगे हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, दूसरा मेरे पास यहाँ से इसके आए हैं। एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि मेरे पास जाएगा आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में विच रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार। तो इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करती हूँ तो हमारे पास रहता है 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में है डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास 0/2 आता है, मतलब हमारे पास जो आपका हीलियम मॉलिक्यूल है वो हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल नहीं होता, वो हमारे पास बॉन्ड ही नहीं बनाता, सो दैट मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है जो आपका MOT है ये हमारे पास सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है अबाउट द फिजिबिलिटी के कोई रिएक्शन मेरे पास पॉसिबल है कि नहीं है। सेकेंडली हमारे पास होता है आप लोगों की पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली होता है हमारे पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन में हमारे पास जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है उसकी कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4 में। आप लोगों को जो आपका s ऑर्बिटल था इसकी ही सेम हमारे पास ऐसी हो सकती है, सही है? ये मेरे पास 1s एंड 2s के लिए सेम किस्सा है क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास वही स्ट्रक्चर आती है। हम यहाँ बात करते हैं अबाउट p ऑर्बिटल की। तो p में हमारे पास जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास उनके 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3। सो दैट मीन्स px py एंड pz। तो यहाँ भी है pz py एंड px। अब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फिल करनी है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल्स। तो वो कहता है कि पहले हमने इसको सिंगली जो है अरेंज करना है एंड देन पेयर अप करना है। तो मेरे पास है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन थर्ड। लेकिन एक रहता है तो मैं वो एक्स ऑर्बिटल में डाल देती हूँ, लेकिन अपोजिट स्पिन होगा। सेम इसी तरह का किस्सा यहाँ पे भी हम रिपीट कर देते हैं। अब हम ये 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट 3 कंपाउंड बनेंगे जो कि हमारे पास इस सेंस में होगा। लेकिन हम एनर्जी को देखेंगे, सही है? तो हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है px एंड py की वो हमारे पास सेम है, लेकिन आप लोगों का जो एक मेंबर है px उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मैं उसको नीचे लिख देती हूँ। तो आप लोगों के पास ये आपके 3 ऑर्बिटल हमारे पास ये हो गए और 3 हमारे पास ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे पास पी एक्स ये नीचे है और ये इसकी एनर्जी हाई है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये है आप लोगों के ऑर्बिटल। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ये मेरे पास है पी वाई एंड पी जेड की, हमारे पास पी वाई एंड पी जेड की एनर्जी ये हमारे पास सेम होती है। इस वजह से मैंने इन दोनों को जो है साथ साथ कर रखा है। ये मेरे पास है आपके सिग्मा और ये हमारे पास है आप लोगों के पाई। लेकिन पाई में भी हमारे पास जो है ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास वो होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को देखते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, जिसकी एनर्जी कम होगी तो मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा एंड थर्ड वन यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन मेरे पास से यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन 2 मेरे पास रहते हैं। तो ये 2 क्या करते हैं कि ये ऊपर चले जाएँगे। अब ऊपर में दोनों की एनर्जी जो है ये पी वाई एंड पी जेड में, पी वाई एंड पी जेड इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो होम रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना है और हमने देखना है कि सब हमने क्या करना है कि पहले मैंने इन दोनों को सिंगली फिल करना है। यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मैंने इसको यहाँ रखना है, सेकंड मेरे पास इसका यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा। अगर और इलेक्ट्रॉन है तो फिर फिलिंग होगी, उसके बाद सबसे पर हायर एनर्जी के जाएँगे। लेकिन बात ये है कि इन दोनों की एनर्जी सेम है और हुन रूल अप्लाई किया है, सो दैट्स वाई मैंने इनको अनपेयर्ड रखा है।
अब बात करते हैं इनकी बॉन्डिंग में। अच्छा, वो एटम जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारे पास शो करता है आपका पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली एबिलिटी होती है इन एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के हमारे पास कितने जो एक मकनातीस की खसूसियत है कि किसी भी मेटल्स को अपनी तरफ खींचता है। तो वो एबिलिटी क्यों आती है? ड्यू टू दिस अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पैराग्राफ की वजह से आती है। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं कि आपके ऑक्सीजन के एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स बनेंगे। तो आप लोगों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारे पास इक्वल होता है। चले इसमें हम अपने नंबर काटते हैं। एक हमारे पास है आपका 1s, तो उसमें भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 and 2, 4 5 6 7, एंड दैट हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं इस केस में, दैट विल बी यूअर, वो है आप लोगों के। तो अगर हम इनकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को चेक करें तो हमारे पास है 8 - 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप लोगों के पास बनता है दिस वन, तो हमारे पास है 2। तो आप लोगों का जो ऑक्सीजन है उसके बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड जो है ये पॉसिबल है। सो एमओटी का हमारे पास बेसिकली ये फिजिबिलिटी है कि ये आपको बताता है अबाउट अ रिएक्शन, कि रिएक्शन मेरे पास पॉसिबल है कि नहीं है। सेकंडली ये बताता है अबाउट अ बॉन्ड ऑर्डर, कि हमारे पास एक एटम के बीच में कितने बॉन्ड होंगे। एंड सेकंडली हमारे पास बताता है आपकी स्टेबिलिटी के बारे में। एटम हमारे पास तब स्टेबल होगा जब हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्रेटर होंगे देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो वो एटम हमारे पास जो है ज़्यादा कंसिडर होगा। सेकंड थर्ड वन ये हमारे पास स्टेबिलिटी को, पैरामैग्नेटिज्म की ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म क्यों जो है ऑक्सीजन शो करता है। सो ये आपका लेक्चर था, होप सो आप लोगों को समझ आ जाए। थैंक यू।